प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ में क्या क्या गुण होने चाहिए, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। मुद्रा पदार्थ में परिचयता, उपयोगिता, वहनीयता, विभाजकता, अक्षयशीलता, मूल्य की स्थिरता, समानता और ढालूपन, इन 8 गुणों का समावेश होना अनिवार्य है। लेकिन अधिकतर प्रयोगों और परीक्षणों के बाद ये पाया है कि सोने और चांदी को छोड़ के किसी भी धातु में ये सभी गुण विद्यमान नहीं होते। समय समय पर जितनी भी धातु इस्तेमाल की गई वो सभी चलन से बाहर इसलिए हो गई कि उनमें इन सभी गुणों का विद्यमान होना असंभव था। जब सोने और चांदी को इसमें परीक्षण किया गया तो इस परीक्षण में खरे उतरे, अर्थात एक मुद्रा पदार्थ में सोने और चांदी श्रेष्ठ हैं। सोने और चांदी में क्या क्या गुण हैं? पहला, परिचायिता। सोने और चांदी को किसी विशिष्ट प्रशिक्षण या ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इसको घिसकर ये आदमी इसकी परिचय कर सकता है कि ये शुद्ध सोना या चांदी है अथवा नहीं है। उपयोगिता, ये दोनों ही धातुएं अपना विशेष महत्व रखती हैं, अपना मूल्य रखती हैं, तो इनको आसानी से उपयोग में लाना संभव है। तीसरा, वहनीयता। धातुएं हल्की हैं और मूल्यवान है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कोई परेशानी। चौथा, विभाजनशीलता। इन धातुओं को अगर विभाजित किया जाए, इनके टुकड़े किए जाए तो भी इनके मूल्य में कमी नहीं आती, तो इनमें विभाजनशीलता का गुण भी उपयुक्त रूप से है। अक्षयशीलता। सोने और चांदी में टिकाऊपन का भी गुण पाया जाता है। सोने के सिक्के की आयु लगभग 800 वर्ष और चांदी के सिक्के की आयु लगभग 600 वर्ष होती है। जल्दी से क्षय होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें अक्षयशीलता का गुण भी प्रॉपर विद्यमान है। मूल्य में स्थिरता। अन्य धातुओं की अपेक्षा सोने और चांदी के मूल्य में परिवर्तन स्थिर रूप से होता है, अर्थात बहुत कम उतार चढ़ाव होता है। समरूपता। दोनों ही धातुओं के आकार समान, प्रकार, रंग रूप सभी में ज़्यादा अंतर नहीं है, अतः इनके में समरूपता का गुण भी पाया जाता है। ढलाऊपन। दोनों ही धातुओं में ढलाऊपन का गुण पाया जाता है। इनको गर्म करके पिघलाया जा सकता है, इनके ऊपर कुछ भी नंबर या कोई चिन्ह अंकित किया जा सकता है, अतः इनमें ढलाऊपन का गुण भी विद्यमान है। सर्वग्राहक। सोने और चांदी ऐसी धातु हैं जिसे प्रत्येक व्यक्ति सहज स्वीकार कर लेता है। ये सभी गुण थे सोने और चांदी के, जो एक आदर्श मुद्रा पदार्थ में होने चाहिए। किंतु इन सभी गुणों के होने के बाद भी पत्र मुद्रा के चलन में आने से ये वस्तुएं, ये धातुएं धीरे धीरे कम पड़ गई, ख़त्म हो गई। उसके क्या कारण हैं? नंबर 1, सोने और चांदी की अपर्याप्त मात्रा। संसार में मुद्रा की मांग में इतनी वृद्धि हो गई कि उसकी पूर्ति के लिए सोने और चांदी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहे। जो निर्धन देश हैं, विकासशील देश हैं, उनमें मुद्रा के रूप में सोने और चांदी का प्रयोग करने में असमर्थ है। लेकिन कोई भी देश पत्र मुद्रा का निर्गमन समुचित मात्रा में कर सकता है। दूसरा, लोचकता का अभाव। धातु मुद्रा की अपेक्षा पत्र मुद्रा अधिक लोचदार है। आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन योजनाबद्ध करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ रही है। आजकल अर्थ प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण तरीका घाटे की वित्त व्यवस्था है, जो पत्र मुद्रा के निर्गम से ही संभव है। इस वजह से भी सोने और चांदी की मांग में कमी आ गई। ग्रेशम का नियम लागू होना। ग्रेशम का नियम ये होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास अधिक धातु मुद्रा हो जाए तो वह उसको गाड़ के रख देता है अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इससे भी सोने और चांदी जैसी धातुओं का संग्रह होता है। अतः ग्रेशम के नियम के वजह से भी इसमें कमी आई है। वहनीयता का अभाव। सोने और चांदी की अपेक्षा पत्र मुद्रा में वहनीयता का अधिक गुण पाया जाता है। पत्र मुद्रा को सुविधा से कम खर्च पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। लास्ट है, मितव्ययता का अभाव। पत्र मुद्रा के निर्माण में बहुत कम खर्च आता है। पत्र मुद्रा के निगम में सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है, जो राष्ट्रहित में उनका प्रयोग किया जा सकता है। इनकी धातुओं की घिसावट से जो हानि होती है उसमें बचत होती है, और सिक्कों की अपेक्षा पत्र मुद्रा में गिनने में भी अधिक सुविधा होती है।